ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनना ने मारा घना न घना राम 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 सा राम राम रामी राम। देखो सा मौसम कोई भी हो, हर मौसम रो आप रो आनंद है। कोई भी मौसम हो ओ आपारे शरीर मन और भावनावा ने सभी ने प्रभावित करे है। भाई देखो भीषण गर्मी रे बाद जब एकाएक बरसात रो मौसम आवे तब वायुमंडल रो ताप तेजियों गिर जावे है। ताप रे इन प्रकार सु अचानक गिर जाने सु जिको प्रभाव पड़े है वो आपने शरीर पर भी पड़े है और ओइच प्रभाव आपने जिनावरा रे स्वास्थ्य ने भी प्रभावित करे है। हाँ देखो सा आपारा डांगर ज्यादा संवेदनशील हुए है और जलवायु परिवर्तन मानव रे सागे सागे जीव जंतुओं ने भी संक्रामक बीमारियां हो जावे है। देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन री रिपोर्ट रे अनुसार जलवायु री उष्णता रे कारण संक्रामक बीमारियां हो जावे है। तो मौसम में बदलाव सु मानव जीवन रे सागे सागे पशुधन भी प्रभावित हुए है और हाँ इन सभारो जैव विविधता पर भी परिणाम देखने में मिले है। हाँ तो देखो अबार गर्मी रे सागे सागे आपा बिरखासु भी प्रभावित हुआ के कोनी हुआ नहीं। तो इन बार राजस्थान में भरपूर बारिश हुई और 12 सुखद परिणाम भी आपने मिलिया। तो भाई देखो ऊंटारी बाता कार्यक्रम में आज रो विषय ओइज है कि बरसात के मौसम में ऊंटों की देखभाल आपा क्या कर सका। हाँ और मैं आपने बता दूं आज स्टूडियो में पधारियोड़ा है डॉक्टर अमिता रंजन बेन। हाँ आप सहायक प्राध्यापक हो राजूवास बीकानेर में। तो भाई डॉक्टर बेन आप रो बहुत बहुत स्वागत है सा। धन्यवाद। आप रो स्वागत है डॉक्टर बेन और श्रोता खनीसु भी आपने राम राम बहुत सारा राम राम और राम 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 राम। भाई क्या हो डॉक्टर बेन? मैं अच्छी हूँ, काफी प्रसन्न हूँ यहाँ पर आकर के और मुझे कुछ यहाँ बोलने का मौका मिला है, इससे मैं आनंदित हूँ। अरे वाह वाह। तो भाई देखो बहुत सारा सवाल है, मैं तो बैठी हूँ आप देख लो हैं तो अब जवाब तो आपने देनो है। बिल्कुल। तो भाई पहलो सवाल तो वो है डॉक्टर बेन कि बरसात के दिना में ऊंटा में कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना ज्यादा हुए है क्योंकि कई बीमारियां होने से ऊंट पालका ने बहुत ज्यादा नुकसान भोगना पड़े है। क्यों बेन? बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है। किसान भाई एवं ऊंट पशुपालक जो होते हैं उन्हें हर मौसम में कुछ न कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उनके पशुओं में कुछ रोग हो जाते हैं। यूं तो बारिश का मौसम चला गया, मॉनसून इस बार काफी मेहरबान रहा राजस्थान पर, परंतु मौसम चला गया परंतु 1-2 महीने तो अभी फिर भी बचे हैं। तो मैं यहाँ पर किसान भाई एवं पशुपालकों को कुछ बीमारियों की सूची बताना चाहूंगी जिससे वे बारिश के दिनों में ऊंटों की किस प्रकार से देखभाल कर सकें, वो अच्छी तरह समझ सकें। भाई डॉक्टर बेन आप कहो कि बीमारियां की सूची बतासू तो मैं लोग तो पहले ही डर गया कि बीमारियां और बारी भी सूची इतनी सारी बीमारियां। बिल्कुल बिल्कुल इनमें कई बीमारियां हैं। सबसे पहली बीमारी तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी जो परजीवी रोग है। ये परजीवी रोग बारिश के दिनों में सर्रा के नाम से जाना जाता है, इसे तिबरसा भी बोलते हैं। कुछ अंतर परजीवियों का प्रकोप भी होता है जो बारिश के दिनों में बढ़ जाता है। यह जो सर्रा है वह एक ट्रिपनोसोमा नामक परजीवी से होता है। यह खून चूसने वाली एक मक्खी के द्वारा फैलता है और बारिश के दिन में इस वाहक मक्खी की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा। तभी यह रोग जो है संक्रमण इसका काफी अधिक हो जाता है। बारिश के दिनों में दूसरा जो रोग मैं बताना चाहूंगी वो है फफूंद या कवक जनित रोग जो हम फंगस के नाम से जानते हैं। तो इसमें 2-3 बीमारियां हैं। पहली बीमारी है ठिकरिया रोग, दूसरा है कैंडिडियासिस रोग,
इन दोनों रोगों में होता क्या है कि चूंकि वातावरण में नमी ज्यादा है और तापमान भी थोड़ा कम हो रहा है बारिश के दिनों में, तो ये दोनों चीजें जो है फफूंद को बढ़ने के लिए वो बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। तो इस कारण से ठिकरिया रोग हो जाता है। तीसरी जो मैं यहाँ पे बीमारी कुछ बताऊंगी वो विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित जी, वायरस जो हम कहते हैं। हाँ। जी जी बिल्कुल। भाई देखो, वायरस कहवा तो आप समझ जावा, हाँ, और विषाणु जनित कहवा तो थोड़ा सोचना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो विषाणु जनित जो रोग है उसमें माता रोग जिसको हम पॉक्स बोलते हैं, दूसरा मुमड़ी रोग है जिसे हम कंटेजियस एक्थाइमा बोलते हैं, और अभी आप देख ही रहे हैं कि गायों में लंपी जो चर्म रोग है वह भी काफी बढ़ रहा है। हालांकि ऊंट भाई अभी तक बचे हुए हैं, परंतु फिर भी मैं उन्हें इस विषाणु के बारे में उन्हें पहले से ही आगाह करना चाहूंगी कि ये 3 रोग जो हैं वो विषाणु जनित हैं, और बाकी के कुछ रोग जो मैंने पहले बताए वो सब भी इस ऋतु में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ। जी जी। तो भाई देखो, आप तो रोगारी इतनी मोटी सारी सूची बताउन लाग गया बहन, और कहवे कि भाई बीमारी सु तो भगवान ही बचाए। पर बहन एक बात बताओ कि इतनी सारी बीमारियों रो जिक्र आपके माँ लोगा ने बतायो, तो इन माए कौन सा रोग ज्यादा खतरनाक है? यूं तो जो ऊंट पालक हैं या किसान भाई हैं, सारे रोग जो हैं वो उनके पशुओं में कुछ न कुछ हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। फिर भी मैं इसमें सर्वप्रथम नाम लेना चाहूंगी सर्रा, जिसको मैंने कहा था तिबरसा रोग कहा जाता है। तो यह रोग जो है ये मानसून के समय में इसका प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि इसके परजीवी जो हैं वो रक्त में रहते हैं, वो बढ़ते हैं, संवर्धन करते हैं। और जो पशु हैं, जो वयस्क पशु हैं, उसमें जो लक्षण आते हैं वह किसान भाई आसानी से उसे पहचान सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम तो उन्हें बुखार आता है, कमजोरी का एहसास होता है। तीसरा है अनीमिया, जिसको हम पीलिया आप कह सकते हैं, बिल्कुल शरीर पीला पड़ जाना। और खून के जो धब्बे होते हैं, खून के धब्बे चकते, वह शरीर के विभिन्न भागों में पशुओं पर दिखाई देते हैं, खासकर नाकों पे, होंठ पे, गुदा मार्ग पे। तो ये सारे जो लक्षण हैं वह सर्रा रोग से संबंधित हैं। अच्छा। और इसमें स्नायु तंत्र भी प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। बिल्कुल सर। तो दूसरा जो मैं यहाँ पे जो लंबी सूची बताई है उसमें दूसरा प्रमुख आता है वह है आपका माता रोग। माता रोग। हाँ। तो इसमें किसान भाई आसानी से जो पहचानने लायक लक्षण है वह है ऊंटों में बुखार आना, उसके बाद ऊंटों के मुख, थनों, होठों, पूंछों के पास छोटी छोटी फुंसियां या दानों का निकल जाना। हाँ। जी जी। तो वो दाने जो है वो आकार में थोड़े बढ़ने लगते हैं, उनमें पानी भर जाता है और धीरे धीरे वो बढ़कर फूट जाते हैं और फिर बाद में उस पे खुरंट बन जाता है। अच्छा। अब इसमें यहाँ तक भी देखा गया है कि इससे जो है आंखें भी प्रभावित हो जाती है और ऊंट में अंधापन भी आ सकता है। तो यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक अंत रूप में ले लेता है। इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि जब फुंसी होती है तो ऊंटों के मुंह में खाने में दिक्कत शुरू हो जाती है, मुंह में छाला पड़ जाए। बिल्कुल। हाँ। तो इसमें हमें नरम चारा देना चाहिए। ग्वार फली या जो तुड़ी होता है, जो कि चारे का एक कठोर भाग होता है, उसे हमें नहीं देना चाहिए। जो फुंसी है उस पे आप मलहम का प्रयोग कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं। एक लाल दवा है जो कि बहुत ही प्रभावी है, उस लाल दवा का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको माता रोग बताया, सर्रा रोग बताया। तीसरा जो मैं नाम लेना चाहूंगी इन लंबी सूचियों में वह है मुमड़ी रोग। जी जी। हाँ। यह विषाणु जनित रोग है। हालांकि इसके लक्षण जो हैं माता रोग से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन जो सबसे पहचानने योग्य बात है कि इसमें सोजस हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो ये शरीर में सूजन, पूरे शरीर में, खासकर मुख के पास, गर्दन के पास, और इतनी ज्यादा सोजस हो जाती है कि ऊंट जो है वो देख नहीं पाते, वो पूरे गर्दन और ये जो है वो पूरे आंख पे ढक जाते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार वह दूर तक देख नहीं पाते। इसके कारण काफी चीजों का उस पर प्रभाव बुरा पड़ता है। इस स्थिति में आप किसी पशु चिकित्सक की सलाह लें तुरंत से तुरंत। और इसमें कुछ दवाएं हैं, उसका प्रयोग हालांकि परामर्श लेकर ही करना चाहिए। जैसे स्टेरॉइड देते हैं, प्रेडनिसोलोन नामक दवा देते हैं, मेलॉक्सिकैम देते हैं,
फ्लूनिक्सिन देते हैं, लेकिन इन दवाओं का प्रयोग बिना परामर्श के आप ना करें। तो इन 3 रोग को तो मैंने बताया जो कि काफी खतरनाक सिद्ध होते हैं। बिल्कुल सा। तो भाई इन रोगा सु आपने बचावणो है ऊंटा ने, क्यों बहन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसान भाइयों से कहूंगी कि इन 3 रोगों से तो बिल्कुल उसकी रक्षा करें। कहवे कि भगवान ही बचाए। जी जी। तो भाई देखो डॉक्टर बहन, आप बात करी कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा हावी हो जावे है और ऊंटा ने परेशान कर सके है। इन बीमारियां सु जो पशुपालक भाई है वह भी परेशान हो जावे है। तो अब आप बात करा बच्चा की, यानी टोडरिया की। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो भाई बरसात के दिना में ऊंटा के बच्चा की यानी टोडरिया की देखभाल में अपने किन किन बातों को ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर बहन आप बात भी बताओ कि इन टोडरिया में कौन कौन सी बीमारियां विशेष रूप से बिरखा रे मौसम में होने रो खतरो बनो रहे है। यूं तो टोडरियों में जो कि ऊंट के बच्चे होते हैं उनमें ये सारे रोग जो सर्रा हैं, माता रोग हैं, ये सारे लक्षण इन रोगों के प्रकट होते हैं। लेकिन जो विशेष रूप से 2 बीमारियों का नाम मैं लेना चाहूंगी जो बारिश के दिनों में टोडरियों में हो जाते हैं, पहला है दस्त और दूसरा है निमोनिया। अच्छा। तो दस्त जो बीमारी है इसमें कभी कभी तो बच्चे इतने सुस्त दिखाई देते हैं और दस्त होने पर उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जब पतला बदबूदार मल होता है उसमें खून के धब्बे भी आने लगते हैं। अच्छा। तो टोडरियों में जब दस्त की समस्या हो तो हमें बाड़े में जो है उचित प्रबंधन, साफ सफाई का, खासकर मक्खी, मच्छर, कीट पतंगों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। किसान भाई जल्द से जल्द उन टोडरियों का इलाज शुरू करें। उन्हें ORS का जो घोल होता है उसे मुक्त के द्वारा दें और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं हैं, कुछ एंटी पैरासिटिक दवाएं हैं, वो किसी कुशल पशु चिकित्सक से सलाह ले लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। उन्हें ड्रिप भी दिया जा सकता है जिसे हम फ्लूइड थेरेपी भी कहते हैं। दूसरा जो मैंने बताया निमोनिया। तो निमोनिया जैसे कि मनुष्यों में आप देखते हैं, जैसे अन्य पशुओं में देखते हैं, उसी तरह से जो टोडरिये होते हैं उनमें सांस लेने में बहुत कठिनाई महसूस होती है और नाक से गाढ़ा स्राव श्रावित होने लगता है। कभी कभी तो आप उनके पास जाएंगे तो नाक से जो सांस लेने और छोड़ने की आवाज होती है उसमें घर घर की आवाज सुनाई देती है। तो जब इन लक्षणों को प्रकट जैसे ही आप देखें, आप तुरंत सतर्क हो जाएं, एंटीबायोटिक का प्रयोग करना शुरू करें, उन्हें ठंड से भी बचाएं क्योंकि जो बारिश का सीजन है उसमें जो है तापमान धीरे धीरे कम भी होता जाता है। तीसरा जो मैं बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बड़ी ही आवश्यक बात है वो बताना चाहूंगी कि जो टोडरिये होते हैं उनके जब बाल बड़े होने शुरू होते हैं आप उनको कटवा दें क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है जब गीला वहां पर पूरे बाल होते हैं तो उसमें कवक या फफूंद या चर्म रोग वो बहुत ज्यादा संभावना ज्यादा होती है। हाँ। तो ये जो 2-3 रोग मैंने बताया वो टोडरियों में बहुत ही ज्यादा कष्टकर हो सकता है। वाह वाह डॉक्टर बहन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप देनी कि दस्त, निमोनिया तो ए महत्वपूर्ण बीमारियां टोडरिया ने हो जावे है बिरखा रहे मौसम में। साथ ही जो बाल बढ़ जावे बाने भी काटना बहुत जरूरी है ताकि कोई संक्रामक त्वचा संबंधी बीमारी ना हो पाए। क्यों डॉक्टर बहन? जी बिल्कुल बिल्कुल। इन बीमारियां सु भगवान ही बचावे। जी बिल्कुल। तो अबे सुनला आपा एक हरजस? हाँ हाँ बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगी। तो चलो सुना ओ हरजस। याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो, मन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो, दर्शन दो मन दर्शन दो, दर्शन दो मन दर्शन दो, मन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो, मन याद करा मैं बाबा माने दर्शन दो।
कल जुगरा अवतारी जय हो दजा बंदधारी ते कल जुगरा अवतारी थारा भक्त जो वे थारी बात ओ थारा भक्त जो वे थारी बात कृपा कर जाओ धन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो धन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो अब थारे ही शरण आया मैं भटक भटक से हारा अब थारे ही शरण आया अब तोड़ना दी जो आस वो अब तोड़ना दी जो आस गिरती सुन जाओ धन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो धन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो आओ आओ न देर लगाओ हे बाबा मारी सुन ले ओ आओ आओ न देर लगाओ हे बाबा मारी सुन ले ओ तारे सागर आयो द्वार ओ तारे सागर आयो द्वार अब तो आ जाओ धन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो धन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो दर्शन दो माने दर्शन दो दर्शन दो माने दर्शन दो धन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो धन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो धन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो धन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो धन याद करा मैं दिन रात बाबा मन दर्शन दो वाह डॉक्टर बहन तुम्हें देखो हरजस तो आपा सुन लियो किसो लाग्यो हरजस बहुत ही सुंदर गीत। तो चलो अबे आपा फेरू सवाल और जवाब री श्रृंखला शुरू करा। बिल्कुल बिल्कुल देखो इन बरसाता माए यूं तो दाने अचारे री कमी कोनी होवे डॉक्टर बहन पर फिर भी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। अब कहवे भी है नी कि दुर्घटना सु सावधानी भली। तो बिरखा रे मौसम माए ऊँटा के खान पान पर कई ध्यान रखना चाहिए। यह तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि बारिश के दिनों में यूं तो चारे की कमी होना देखा नहीं गया, परंतु जब आप सूखे चारे लाते हैं, किसान भाई लाते हैं, तो इन दिनों में वो थोड़े गीले या नम पड़ जाते हैं। जब वो नम पड़ जाते हैं तो उसमें हानिकारक कवक या फफूंद पनपने लगते हैं और वो दाने जो है काले हो जाते हैं। उनमें अफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष है उसमें पनपने लगता है। अच्छा। जिससे अफ्लाटॉक्सिकोसिस नामक बीमारी होती है। और ऐसे चारे जो संक्रमित इस तरह के चारे हैं उनको खाने से काफी नुकसान टोडरियों को और वयस्क ऊंटों को भी हो सकता है। और जी का गर्भवती ऊंटनियां हैं बाने भी हो सके। हाँ बिल्कुल, गर्भवती ऊंटों जो ऊंटनी होती हैं उनमें जो है वो एबॉर्शन के भी चांसेस होते हैं अफ्लाटॉक्सिकोसिस से। अच्छा। आपने बिल्कुल सही चीज यहाँ मुझसे पूछा, धन्यवाद। तो और भी मैं कुछ यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो बारिश का दिन होता है उसमें काफी तरह के विषैले
पेड़ पौधे जब चारागाह में पशु जाते हैं तो विषैले पौधों का भी भक्षण कर लेते हैं। हालांकि वो उन्हें पसंद नहीं आते, परंतु जो छोटे ऊंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो उन्हें खा लेते हैं। जैसे लैंटाना एक ऐसा पौधा है जो बारिश के दिनों में काफी होता है और उसको खाने से त्वचा संबंधी कुछ एलर्जिक जो एलर्जी है, खुजली है, उस तरह के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और तीसरी चीज, जो बारिश का दिन है उसमें सांप और अन्य विषैले जो टोड हैं, जिसको हम फ्रॉग भी आप कहते हैं, उस तरह के विषैले जंतुओं का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो इस चीजों में हमें पशुपालक भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि बारिश के दिन में हम ऊंटों के खान पान पे हम ध्यान दें, सूखे चारे का उपयोग करें। तो भाई देखो, आप बात करी, आप मैंने धन्यवाद भी दियो कि मैं गर्भवती ऊँटनी की बात आपसे पूछी। तो भाई चालता चालता या लगे हाथों आप वो भी जानना कि बरसात रे मौसम में गर्भवती ऊँटनिया को ध्यान आपने की कर रखना चाहिए। हाँ, ये तो प्रश्न आपने सही पूछा कि गर्भवती ऊंटनी का ध्यान किस प्रकार रखना चाहिए। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि सर्वप्रथम तो आप जो बीमार पशु होते हैं उनको स्वस्थ पशुओं से आप बिल्कुल अलग कर दें। सर्वप्रथम तो यही आप कर सकते हैं। दूसरा है, आप कुछ टीकों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि सर्रा रोग से बचने के लिए या तिबरसा रोग से बचने के टीके भी होते हैं। एक तो होता है जब वह बीमारी हो जाए तब हम उसका उपचार करें, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका आप बचाव कर सकते हैं, तो आप उनके टीके भी लगवा सकते हैं। तीसरा है, आप उनके खान पान पे ज्यादा ध्यान दें। आप उन्हें सूखे चारे दें, विषाक्त भोजन किसी तरह वह ना कर पाए, इनका विशेष ध्यान रखें। तो आप जो प्रेग्नेंट हैं ऊंटनी, उसका आप ध्यान रख सकते हैं। बस बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बताई कि किन प्रकार से बिरखा रे मौसम में खास तौर से गर्भवती ऊँटनिया को आपा लोगों ने ध्यान रखना है। तो भाई डॉक्टर बहन देखो, आप जब बात बरसात रे मौसम की कर रहे हैं, हाँ, तो भाई बरसात रे मौसम में विशेष रूप से ऊँटा को ध्यान आपने किया रखना चाहिए। आप ऊँट पालक भाइयों ने कोई संदेश अगर देवनु चाहो तो मां लोगों ने बताओ। ऊँट भाई या जो किसान भाई हैं, जो अन्य पशुपालक हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि जब बारिश का मौसम आ जावे उससे पहले ही वह कुछ तैयारियां कर लें। सबसे पहले तो आप बाड़ों की साफ सफाई का, उनके सूखे रखने का प्रबंध अच्छा करें, यानी स्वच्छता रो ध्यान रखना तो 24 घंटे या 12 मासी जरूरी है। दूसरा है, जो चारे का भंडारण करते हैं वह स्थान भी काफी सूखा, नमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, आप जो सर्रा रोग है उससे बचने के टीके आप पहले लगवा लें। यदि ऊँटों में खुजली की शिकायत है या आपको लगता है कि उसमें चर्म रोग पनप रहा है तो आप तुरंत इलाज कराएं, उसे ज्यादा देर ना रहने दें, क्योंकि जो खुजली की बीमारी होती है उससे ऊँट में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। चौथी बात मैं बोलना चाहूंगी कि ऊँटों में जो बाल हैं उसकी आप कटाई आप पहले भी करें, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था। तो टोडरियों का ख्याल रखें, साफ सुथरा स्थान उनके लिए रखें। और एक चीज और जो मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए, वो है बरसात के दिनों में कीट पतंगे, मच्छर, मक्खी, अन्य वाहक जो परजीवी हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है। तो आप उनको हटाने का उपाय किसी अन्य रासायनिक छिड़काव द्वारा जरूर करें। तो ये सब करके ऊँट भाई अपने पशुओं का, खासकर जो राजकीय पशु है हमारा ऊँट, उनकी स्वास्थ्य की आप अच्छी देखभाल कर सकते हैं। ऊँटा को तो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और ऊँटा को क्यों, जितना भी हमारा पशुधन है बासगला ने बहुत ही स्वस्थ रखना मारो पहलो फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो, आज तो ऊँटा री बाता में बिरखा रे मौसम में ऊँटा की देखभाल आप किया करा, इन विषय पर आप बहुत ही प्रकाश डालियो। तो भाई डॉक्टर अमिता रंजन बहन ने देवा धन्यवाद। तो डॉक्टर बहन आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अमूल्य वक्त निकाल माँ लोगा ने दियो और बहुत सारा सवाल माँ लोगा ने पूछना है, बेरो जवाब दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे कुछ बताने में सफल रही। वाह, धन्यवाद डॉक्टर बहन। तो आपने करा मैं राम 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 राम। तो भाई ऊँटारी बाता में आज रो विषय हो बिरखा रे मौसम में ऊँटा की देखभाल, और डॉक्टर अमिता रंजन बहन सु आपा घनी सारी जानकारी लीवी। तो भाई देखो, शिक्षा लेवनी तो बहुत जरूरी है,
पशुपालक भाई बहनिया ने मैं हाथ जोड़ विनती करनी चाहूं कि आप रे टाबरा ने शिक्षा जरूर दिलावनी है ताकि वे पढ़ लिख इतो मजबूत बने कि अगली पीढ़ी ने भी पढ़ा लिखा सके। पढ़ लिख आप रा टाबर भी दूध डेयरी खोल सके है और भी कई कार्य कर सके है। देखो अगर आप रा टाबर दूध री डेयरी खोलने री बात करे तो भाई सबू पहला आप रेखने एक प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए। फिर आप नाबार्ड से जितना भी बैंक पुनर्वित है 2000 लोन वास्ते अप्लाई कर सको हो। और अगर आप गांव में खोलनी चाहो ओ डेयरी तो भाई आप 10 पशुओं से डेयरी फार्म खोलना चाहो तो कृषि मंत्रालय री DEDS योजना ने आप खंगाल सको हो और बीरो लाभ ले सको हो। तो टाबरा ने पढ़ावनो है और सरकारी योजना वारो पूरो लाभ लेवनो है। तो भाई अब ऊटारी बाता कार्यक्रम में तो आज अतोई मंदाकिनी जोशी ने दो आज्ञा मैं बतावनी चाहूं कि इन कार्यक्रम की प्रस्तुत करता और संयोजक ही मीनाक्षी मलिक, प्रस्तुति सहयोग मंदाकिनी जोशी, तकनीकी प्रमुख नरेश प्रभाकर और तकनीकी सहयोगी हा सुनील मित्तल और आलोक सानी। तो भाई अब मंदाकिनी जोशी ने दो आज्ञा। मोखड़ा राम 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 रामी राम सा राम राम। थार तिरे तिरको उटाजी गुड़कारी गुड़ारी खान उटाजी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।